नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जयपुर में सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम आयुक्त महेंद्र सोनी ने सख्ती दिखाते हुए सांगानेर जोन उपायुक्त से सफाई व्यवस्था में कोताही बरतने पर स्पष्टीकरण मांगा। 3-4 दिन में विशेष अभियान चलाकर जो छोटी समस्या है वो तत्काल हल करने और थोड़े समय लेगी उनको 1 हफ्ते में, और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है उनको 15 दिन में। इस तरीके से 3 फेज में बांट करके इनको सॉल्व कराने के लिए इनको निर्देश दिए, और निश्चित रूप से सभी को आगाह कर दिया गया है कि चाहे आदमी वरिष्ठ हो, कार्रवाई होगी। अगर राजसमंद में बीजेपी कार्य समिति की बैठक में बाहर से आए 3 लोगों ने मारपीट की। बीजेपी जिलाध्यक्ष के पुत्र के साथ मारपीट की गई। तीनों हमलावरों को पुलिस ने पकड़ लिया। जोधपुर में फिल्म अभिनेता सलमान खान के वकील को धमकी दी गई है। कहा जा रहा है कि सलमान खान के वकील हस्तिमल सारस्वत को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से धमकी दी गई है। 2 बार कोई मुझे लेटर नहीं मिला। एक्चुअली मैं 1.25 महीने से अमेरिका में था। मैं जैसे ये आया तो मेरे जूनियर ने मुझे बताया कि जो ओल्ड कैंपस है उसमें मेरा जो चैम्बर नंबर 8 है उसके कुंडे में ये कोई चिट्ठी डाली हुई थी। उसमें धमकी बड़ा कुछ लिखा था कि तुम्हारा मुँह से वाला हाल करेंगे, और नीचे LB और GB ऐसे शॉर्ट में नाम लिखे। आई डोंट नो LB GB कौन है। क्या कोई ऐसा लिखा था कि आप मतलब सलमान के वकील हैं? हाँ, उसमें लिखा सलमान का दोस्त हमारा दुश्मन। तो मैं तो सलमान का दोस्त हूँ नहीं, मैं तो एडवोकेट हूँ और हम वकील हैं। हमारे पास जो भी आता हम उसकी पैरवी करते हैं, हमारा प्रोफेशन है। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिए बिना मतलब अलग अलग केसों में इन्वॉल्व करके उन्होंने हस्तिमल जी ने एक शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उनके जो ओल्ड हाई कोर्ट है उसके चैम्बर पे एक पर्ची मिली जिसपे उनको मारने की धमकी मिली है, जिस पर हमने शिकायत दर्ज की है। उनको एक गनमैन दिया गया है और आगे जांच की जाए। वो अभी उसकी जांच चल रही है, और उनको एक गनमैन सुबह और एक रात को, एक दिन को एक रात को एक गनमैन स्मॉल वेपन के साथ उनको उपलब्ध करवाया गया है। अलवर शहर में पानी की किल्लत से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। पानी की समस्या से परेशान वार्ड 58 के लोगों ने दाऊदपुर फाटक के समीप जाम लगा दिया। यहाँ पे जो बोरिंग हुआ पड़ा है उसमें वाटर वर्क का एक जो ये गेट वाल खोलने वाला है नंदू सैनी, वो क्या करता है कि एक दिन खोलता ही नहीं है यहाँ पानी। तो लोगों के पास पानी कहाँ तक आएगा, है ना। उसके पानी ना खोलने की वजह से सारी पब्लिक परेशान हो रही है। एन को कई बार कह दिया कि भाई यहाँ आके आप मौके पे आके देखो, पर कोई आने को सुनने को तैयार नहीं है। डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की हत्या के बाद पीहर पक्ष के हथियारबंद लोग पहुंचने से तनाव का माहौल पैदा हो गया। तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। श्रीगंगानगर की सादुल शहर थाना पुलिस ने SDM नहर पर नाकेबंदी के दौरान एक युवक के कब्जे से 6 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। श्रीगंगानगर की गजसिंह नगर पालिका में 1.5 साल बाद हुई बोर्ड बैठक में विभिन्न मुद्दों को लेकर पार्षदों ने नगर पालिका चेयरमैन और प्रशासन को जमकर घेरा और हंगामा किया। अजमेर से पुष्कर जाने वाले रेल यात्रियों के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे अच्छी खबर लेकर सामने आया है। अजमेर पुष्कर रेल जो पहले बंद कर दी गई थी उसे एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है। सीकर जिले में रोक के बाद भी प्लास्टिक का उपयोग लगातार हो रहा है। प्रशासन के निर्देश के बाद लगातार टीम कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में कई दुकानों पर छापेमारी की गई। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी टीना डाबी ने आज जैसलमेर जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट का पदभार ग्रहण कर लिया। राज्य सरकार की ओर से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के जारी स्थानांतरण सूची में जैसलमेर जिला कलेक्टर के पद पर टीना डाबी को पदस्थापित किया गया था।
उदयपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महानगर ने बुधवार को शहर के कोट चौराहा पर पिछले दिनों टेलर कन्हैयालाल साहू की निर्मम हत्या के मामले में मौन प्रदर्शन किया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उदयपुर में नशे में धुत एक मनचला महिलाओं और युवतियों से छेड़छाड़ करता देखा गया, जिसके बाद एक दबंग युवती ने मनचले की जमकर पिटाई कर दी। बाना में परवन नदी में अचानक से पानी की आवक बढ़ जाने से नदी उफान पर है। वहीं राम सेतु पर पानी का बहाव रहने से आवाजाही बंद हो गई। दौसा के नवनियुक्त एसपी संजीव नैन ने आज दौसा एसपी के पदभार को ग्रहण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अपराध नियंत्रण पर जोर रहेगा। पुलिस की जो मूल काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राइम कंट्रोल करना, सभी की बातें सुनना, सब कुछ जो उनके थोड़े दुख हैं उनको दूर करना, शिकायतों को सुनना, ये हमारी प्राथमिकता रहेंगी। जो मूल बेसिक काम है उसको करना। नवनियुक्त आईजी प्रसन्न कुमार खमीसरा ने बुधवार को कोटा में पदभार ग्रहण किया। आईजी कार्यालय पर पहुंचने के बाद प्रसन्न कुमार खमीसरा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि जिस तरीके से यहाँ का अच्छा लाइन ऑर्डर मेंटेन है उसको मेंटेन रखाया जाए, क्योंकि नई कुछ कानून व्यवस्थाओं की चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। तो इस दौरान आगे आने वाले समय में इन चुनौतियों का ढंग से पुलिस सामना कर सके और आम जनता को शांति का वातावरण मिल सके। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे में लोग पेयजल के साथ साथ अब घरों के नालों से आ रहे गंदे पानी की समस्या से भी परेशान हो रहे हैं। कस्बे के वार्ड नंबर 1 स्थित वकील कॉलोनी में पिछले 1 माह से नलों में गंदा पानी आ रहा है। समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। के वार्ड नंबर 1 में जनता बहुत दिनों से तरसता है और पानी इस तरह का आ रहा है जो किसी भी प्रयोग के काबिल नहीं है। और सबसे बुरी बात है कोई प्रशासनिक या जलदाय विभाग का कोई अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है। ये जो पंप हाउस से डायरेक्ट सप्लाई कर रहे हैं उसकी ये हालत है कि करीब 1-2 महीने से बीच बीच में बार बार गंदा पानी आ रहा है। और कल तो इतना गंदा पानी आया कि इसे जानवर भी नहीं पी सकते। बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा और कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बुधवार दोपहर कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जलदाय विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में जिले भर से जलदाय विभाग के अधिकारी शामिल हुए। बांसवाड़ा शहर के जाना मेडी स्थित रविंद्र ध्यान आश्रम में आज से गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शुरुआत कर दी गई है। यहां पर महर्षि ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज का भव्य स्वागत और सम्मान किया गया। नोखा गांव में 37 वर्षीय धुजली पुत्र नाथू मईड़ा की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वो अपने गांव के बाहर नदी में नहाने के बाद लौट रहा था। नहाकर नदी के किनारे खड़ा था कि अचानक आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौके पर डेथ हो गई थी, जिसके पास मौके से उनके मौत आए, जहाँ डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 6/7/22 को सऊदी पिता नाथू मेड़ा निवासी नौका उसके भाई के द्वारा रिपोर्ट की कार्रवाई जाती है। कन्हैयालाल हत्याकांड पर पाली में भी लोगों का गुस्सा नजर आया। हिंदू समाज के बुलावे पर उदयपुर और अमरावती की घटनाओं के खिलाफ शहर पूरी तरह से बंद रहा। इस बंद को मेडिकल एसोसिएशन, स्कूली संस्थाओं और ट्रांसपोर्टर का भी पूरा समर्थन मिला। भरतपुर नगर निगम ठेका एक निजी कंपनी को देने के विरोध में अस्थायी सफाई कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पिछले 5 दिन से शहर में सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हुई पड़ी है। अगर 2 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो इनको जगाने के लिए वाद्य यंत्रों के साथ
इनको जगाया जाएगा। उसके बाद में अगर 7 दिन में व्यवस्था ठीक नहीं हुई तो प्रतीकात्मक 65 वार्डों से घरों से थैलियों में भर करके कार्यकर्ता कूड़ा लाएंगे और यहाँ के जो विधायक और यहाँ के जो मेयर इनके घरों पर कूड़े के ढेर लगाए जाएंगे। भरतपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। लगातार तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने की सूचना मिल रही है, जिसमें एक की मौत हो गई। सिरोही के नागाणी में चोरों ने एक कार पर हाथ साफ कर लिया। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कैमरे में 2 युवक बाइक पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। धौलपुर के बाड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 2000 रुपए के इनामी शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है, जो अवैध हथियार के साथ किसी वारदात की फिराक में घूम रहा था। धौलपुर जिला कलेक्टर सुदर्शन सिंह तोमर ने सरकारी कर्मचारी जिन्होंने खाद्य सुरक्षा का लाभ प्राप्त किया है, उनसे जल्दी से जल्दी वसूली किए जाने के लिए जिला रसद अधिकारी धौलपुर को निर्देशित किया है। बीकानेर शहर में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासन लाख दावे करे, लेकिन धरातल पर हालात अलग ही नजर आ रहे हैं। गिनानी क्षेत्र में सड़कों पर नाले और सीवरेज का गंदा पानी भरने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। 5 दिनों से हालत खराब हो रखी है। आम आदमी परेशान है, पूरा मार्केट परेशान है, दुकानें बंद पड़ी है, धंधा चौपट हो रहा है, नुकसान कोई ध्यान नहीं दे रहे। बिल्कुल हनुमान जी मंदिर है, प्रशासन गोली दे रहे हैं, आ जाएंगे कम हमारी लिखित हमारे पास पड़ी है। कलेक्टर साहब आगे चले गए, कोई सुनाई नहीं हो रही। कमिश्नर साहब के 4 चक्कर लगे हैं, कोई सुनाई नहीं हो रही है। आयुक्त साहब चले गए, कोई सुनाई नहीं हो रही है। बीकानेर शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अतिक्रमण करने वालों पर प्रशासन पीला पंजा चलाकर अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है। ऐसे में आज सुबह नगर निगम की टीम ने तुलसी गौशाला के अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। बाड़मेर में बीजेपी के आईटी सेल के संयोजक भूर सिंह राजपुरोहित को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्हें अलग अलग फोन नंबरों से बम से उड़ाने की धमकी मिल रही है। पुलिस में शिकायत के बाद बीजेपी आईटी संयोजक को सुरक्षा के लिए एक कांस्टेबल उपलब्ध कराया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच की जा रही है। फेसबुक पोस्ट डाली है तो उसमें मैंने ऐसा कोई असंवैधानिक या गैरकानून कोई शब्द नहीं लिखे है। मैंने मर्यादित शब्दों में पोस्ट डाली है। उसमें मैंने एक जिहादी शब्द लिखा है कि जिहादियों का बहिष्कार करो। उसको लेकर के 4-5 दिन से लगातार मेरे पास धमकियां आ रही है, मेरे पास फ़ोन आ रही है। तो मैंने इस संबंध में कल भी एसपी साहब से पेश हुआ था मैं, और रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, FIR दर्ज करवाई थी। लेकिन आज लगभग 5 बजे मेरे पास एक व्हाट्सएप कॉल आया जिसका मेरे पास रिकॉर्डिंग है ऑलरेडी। उसमें एक व्यक्ति मुझे फ़ोन करता है, खुलेआम मुझे धमकी देता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर तू मारा जाएगा, तेरी पूरी फैमिली मारी जाएगी, मैं तेरे घर के अंदर आकर के बम विस्फोट करूंगा। बीजेपी की आईटी सेल के संयोजक हैं, उनके पास में कुछ धमकी भरे संदेश और कॉल जा रहे हैं। और जैसे उन्होंने बताया, इस पर तुरंत मुकदमा दर्ज करके उनको एक तो सुरक्षा मुहैया कराई और प्रयास कर रहे हैं कि कॉल और मैसेज कहाँ से आ रहे हैं वहाँ तक हम पहुँच सकें। उनको साथ ही थोड़ा सावचेत रहने की भी हिदायत दी है और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो भी जना ये कर रहा है उसको पकड़ में आ जाए। करौली में खेत में काम करते समय करंट की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई, जबकि पुत्र गंभीर रूप से झुलस गया। पुत्र को झुलसी अवस्था में करौली हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। झालावाड़ जिले के सुनील थाना क्षेत्र में घर से खेत पर जाने के लिए निकले युवक का शव पेड़ पर फंदे से लटका मिला। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। हनुमानगढ़ में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार पिता पुत्री की मौत हो गई, जबकि बाइक सवार तीसरी युवती घायल हो गई।
गुरजंत सिंह और उसकी लड़की कुलविंदर कौर की मौत हुई है और साथ में बैठी हुई लड़की वो घायल है। मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। 3 साल पहले अनिल कुमार बेनीवाल 6 जुलाई 2019 को स्थानांतरित होकर करौली एसपी का पदभार ग्रहण किया था। आज फिर दोबारा प्रतापगढ़ में इसी दिन यानी 6 जुलाई 2022 को बेनीवाल ने प्रतापगढ़ में एसपी का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रायोरिटीज़ वही जो हमारे पुलिस मुख्यालय की प्रायोरिटीज़ हैं उन्हीं पे हम लोग काम करेंगे। और इसके अलावा 2-3 जिस इलाके की मेन समस्याएं हैं, NDPS है, सबसे इम्पोर्टेंट इशू है इस इलाके का, उसके ऊपर फोकस करेंगे। और बाकी कम्युनल हार्मनी चलती रहे। माहौल आपको पता ही है थोड़ा आज के दिन कैसा चल रहा है। तीन साल पहले अनिल कुमार बेनीवाल 6 जुलाई 2019 को स्थानांतरित होकर करौली एसपी का पदभार ग्रहण किया था। आज फिर दोबारा प्रतापगढ़ में इसी दिन यानी 6 जुलाई 2022 को अनिल कुमार बेनीवाल ने प्रतापगढ़ में एसपी का पदभार ग्रहण किया। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।